रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, रावण बुद्धिस्ट थे, रावण जैनी थे। रावण जी ने रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त नाती, शिव निरंजन जय गौ भाती, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, रावण सबसे श्रेष्ठ वंश में, सबसे सुपर कास्ट अपने भारतीय समाज में किसको माना जाता है? जोर से बोलो, अरे पढ़ो नहीं तो नेता लोग मरवाई डालेंगे आप। सबसे सुपर कास्ट भारतीय समाज में किसको माना जाता है? आज नहीं माना जाता, भले भी लोग धोखा लेते, एक दिन पहले लड्डू को ब्राह्मणों को खिलाओ, भले पंडित जी मछली खा लेंगे, महाराज लड्डू खाओ नहीं ज्यादा लड़ाई चलेगी, माना जाता है। मानना किसी कोई बात नहीं। रावण का ब्राह्मण कुल में जन्म हो रहा है, और छोटे मोटे पंडित पुजारी नहीं है। आज तो बहुत से पंडित आपको सिंगरौली जिले में मिलेंगे, टीका टीका लगाए हैं, राम नामी दुपट्टा ओढ़े, 4 वेदों का नाम उनको नहीं था। और रावण ऐसे ब्राह्मण है कि 4 वेदों के टीका का 4 वेदों को एक्सप्लेन करके एनालिसिस करके के विद्वान। ब्रह्मा और शंकर के बहुत बड़े पुजारी भी हैं। उसमें धर्म की स्थिति क्या है? रिलीजियस सिस्टम। जिस समय रामा अवतार हुआ है उसमें संसार में कई धर्म चलता था। हमारी तरफ देखो, कई धर्म था। आप ताज्जुब करोगे, विश्वास नहीं होगा। इसमें तो कितने धर्म है दुनिया में? 4000। इसमें पूरे संसार में कितने रिलीजियस सिस्टम? 4000। रामा अवतार के समय धरती पर कई धर्म था? वो धर्म का नाम क्या था? मानववाद है, वैदिक। क्या नाम था? रामा अवतार में धर्म का नाम क्या था? हिंदू नहीं। हिंदू तो मुसलमानों के जमाने में शब्द आया। हिंदू शब्द जो आप देख रहे हो मुसलमानों के राज में। रामा अवतार में धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। वैदिक धर्म क्या है? वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। रामा अवतार में धरती पर ज्ञान की केवल एक किताब है। क्या है? एक ही किताब है। लंदन अमेरिका का जन्म है, कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुरुकुल है, बड़े बड़े गुरुकुल, यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े गुरुकुल, कहीं 5000 कहीं 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे, गुरुकुल था। जमीन पर सोना है, भिक्षा मांगकर लाना है, तपस्या 4 बजे उठकर योग करना है, दोनों शिक्षा साथ चलती थी। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, आध्यात्मिक भी शिक्षा और भौतिक भी शिक्षा, इसको गुरुकुल कहा जाता है। आज के स्कूलों को तो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहते हो। इसमें भौतिक शिक्षा तो है, लेकिन जन्म मरण आत्मा परमात्मा की शिक्षा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं। तो इसको गुरुकुल नहीं कहा जा सकता। यूनिवर्सिटी में तो लड़कियां शराब भी पी रही, लड़के भी पी रही हैं, लेकिन उस समय गुरुओं के पास जो लोग रहते थे, जमीन पर सोना, चाहे राजा का लड़का हो, गुरुकुल पढ़ने रहेगा, अल्पकाल विद्या सफाई, वहां बहुत बड़ा संयम अनुशासन। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसे समय में जन्म हुआ। एक ही धर्म है, वैदिक धर्म। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम ही वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, क्योंकि दोनों लोग हैं। आज तो हम आप हिंदू मुसलमान में रहते, चलो अलग अलग धर्म में जगह। राम का भी धर्म वैदिक धर्म है, रावण का भी धर्म वैदिक धर्म है। दोनों लोगों में युद्ध हो रहा है। जब दुनिया में एक ही धर्म था, तब ही धर्म युद्ध हो गया। क्यों वापस? क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म जोर से बोलो। भले मछली अंडा खाते रावण की, सही तो बोलो।
आज सत्य को बोलो, सत्संग में आज भले बार में मत छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म। राम जंगल में भी कंदमूल फल खाए, जंगल में भी मछली अंडा नहीं जानवर मार के खाए, कंदमूल फल खाए। धर्म शाकाहारी धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। सत्य अहिंसा परमो धर्म ये धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है। जब इसमें हिंसा है जिसको अधर्म कहा जाता है। इसी परिभाषा में राम और रावण का युद्ध होता है। दोनों की लड़ाई में जीता कौन जीत गया? पार्टी किसकी मजबूत है? रावण की। राम के पैर में तो जूता चप्पल लगी और रावण देखो रथ पर बैठ करके मिसाई दे रहा है। रावण रथी वीरभद्र बलि का देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ नरक नहीं कछ पत्राना, यही भी जीता वीर बलवाना। विभीषण भी अधीर हो गए, कहा प्रभु इस युद्ध में तो आपकी हाथ पर आगे निश्चित नजर आती। रावण रथ पर है, आपके पैर में जूता चप्पल नहीं, कैसे लड़ाई लड़ूंगा? एक तो पैदल है, पैर में जूता भी नहीं। आज आदमी खेत में काम करने जा रहा, तभी जूता चप्पल पहने। किचन में रोटी बनाने जा रहा, तब भी चप्पल जूता पहने, ठंडा लगा। और राम रावण से लड़ने जा रहे, पैर में जूता चप्पल ही नहीं है। विभीषण को शंका हो गई, कैसे आप जीतोगे और आप हारे तो मैं भी मारा जाऊंगा। रावण तो हमको खूब कुटाई पिटाई करेगा कि रामादन हो गए। और विभीषण को अपनी चिंता सता है कि मेरा क्या होगा। भगवान राम ने कहा विभीषण डरो मत, ऐसे हजारों रावण आ जाए लेकिन विजय हमारी होगी। क्यों? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है नहीं कर मैं भगवान। एक इशारा कर दिया कि भगवान का काम होने जा रहा। एक नहीं हजारों रावण की आएंगे तो पराजित होंगे। अंत में देखो विजय राम की हो। शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई हारेगा, मांसाहारी। अरे तो आप हिंदू मुसलमान में जूझ रहे हो, अब इसमें कौन हारेगा इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान। लेकिन एक और स्थिति आएगी जब शाकाहारी मांसाहारी, उसमें शाकाहारी की विजय निश्चित होगी। अभी हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा निपटा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को। धर्म ऐसे नहीं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। झगड़ा शाकाहारी और मांसाहारी का, नैतिक और अनैतिक का। सब हिंदू अच्छे हैं, सब हिंदू अच्छे हैं, सब मुसलमान खराब है। ऐसा नहीं, एक ही घर में रावण और विभीषण नहीं पैदा हुए, एक ही घर में कौरव पांडव नहीं पैदा हुए, इसमें मुसलमान। इसलिए आप समझ नहीं पा रहे, आपने बात को घुमा दिया। फिर देखो लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए। अब साधु महात्मा तो समझा रहे, गाड़ी चल रही, रोगी भगवान थोड़ा 10 आदमी आके बैठे में बने तो लेकिन जब बहुत बड़ा गड़बड़ होगा तो कभी कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसी धरती पर भगवान का आना तो कभी कभी। आदि साल महात्मा यहाँ लगे रहते, गाड़ी चलती रहती, सब जाते रहते। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर धर्म की नाव डगमगा के डूब गए। सारी राजा महाराजा ही की धरती हो गई। तब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, वही है हरण हरण धारा। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदुकुल के वंश में देखो फिर ब्रह्म निरंजन ने भगवान ने अवतार लिया।
बचपन का गाय चराते घोड़ों के साथ नाचते। कौन जानता था भगवान ने गाय चराते? तो बाद में लोगों ने जाना लिख दिया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताऊं। नारद से सुख व्यास रखें पटिहारे कऊ परिपार न पाऊं। ताहि अहीर गच्छो हरिया छछिया भर छाट प्रकाश बचाऊं। शेष शारदा नारद सुदेव व्यास बड़े बड़े ऋषि मुनि के अंदर में हड्डी गला डाले भगवान का भेद नहीं लगा। आज इसी भगवान को नंदगा बरसाना की आदत करना है। एक गिलास मट्ठा पर नाच नचा कान्हा नाच हमारे एक गिलास मट्ठा पिला दूध दही नहीं मट्ठा पर ही नचा दिया। बताओ भगवान को मट्ठा दिया इसी को भगवान कहा जाता। नाचते गाते गा चढ़ाते बचपन बीता जवान हो गए। जिस काम के लिए दुनिया में जन्म लिया था देखो कुरुक्षेत्र मैदान में नाचना गाना गा चढ़ाना छूट गया। जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था कुरुक्षेत्र मैदान में थे। संसार के सारे राजा महाराजा कुछ कौरवों में कुछ पांडवों में सब एक ही बारी बारी मारने को बहुत समय लग जाता। जिंदगी बीत जाती सबको मार ढेर लिया सब पांडवों की तरफ से कुछ कौरवों की तरफ से सारे राजा महाराजा। युद्ध शुरू होने जा रहा कौरव उसी बीच में अर्जुन ने गांडी धनुष तोड़ दिया। काम में नहीं मेरे ही रिश्तेदार मर जाएंगे मैं क्या करूँगा। अब उनको समझा रहा मोह को छोड़ो मोह मत करो। ये गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं हो रही है। ये हस्तिनापुर के किला महल से ऊपर की लड़ाई धर्म रक्षा था। ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही है। और ये अर्जुन इसीलिए मैंने धरती पर जन्म लिया है। देखो भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देना शुरू कर दिया। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अर्जुन को भी अभी नहीं पता कि कौन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परिकराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ वर्ता पाप जब ग्लानि होगी धर्म की पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर। ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई हो रही है। ये मत सोचो कि हस्तिनापुर के राज महल के लिए किले के लिए महल के लिए लड़ाई हो रही है। गद्दी कुर्सी के लिए नहीं। ये धर्म युद्ध का रूप ले चुका है। सब राजा एक घर की लड़ाई शुरू हुई लेकिन सब राजा मैदान में लड़ाई तो कौरव पांडव एक ही परिवार की थी भाई आधा आधा मामला। और आज सब राजा ये समय का चक्र होता देखो कैसा खेल। अर्जुन ने कहा केशव आप बार बार करो मैंने जन्म लिया मैंने जन्म लिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप हो आप ही क्यों बार बार करो इसीलिए मैंने जन्म लिया इसीलिए मैंने जन्म लिया। तब भगवान कहने कहा अर्जुन मैं श्रीनिवास का ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुत्र। अर्जुन ने कहा इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब कि सूरज मेरे सामने बना है। मैंने चंद्रमा को बनते देखा। धरती पर्वत पहाड़ समुद्र सब मेरे सामने बना है। अर्जुन ने चाहे और को विधा में आ गया कहा सूरज हमारी इनकी उम्र तो बराबर है। हम दोनों लोग करीब करीब साथ पैदा हुए। उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सूरज न जाने कब का बना हुआ कुछ पता नहीं। और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा। चंद्रमा मेरे सामने बना है। अर्जुन बेचारे मन में सोच रहे भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बांह को पकड़ा जोर से झटका मारा कहा पार्थ माने अर्जुन हे अर्जुन मेरे ऊपर शंका करते हो। संशय मत करो अर्जुन
सच्ची बात है कि सूरज मैंने ही बनाया, देखो पूरा भेद है अपना। हे अर्जुन, ये सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया, धरती पर्वत पहाड़ समुद्र मैंने बनाया है। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ। और अगली लाइन थोड़ा देखो गुस्से में बोल रहे, क्योंकि बहुत देर से अर्जुन को सत्संग सुना रहे, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे, तो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आकर के कहते कि अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। ये अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, सबको नाश कर देती हूँ। मैंने जगत में जन्म लिया है, ये नहीं कहा मैं सतगुरु भगवान। गीता में आपको सतगुरु भगवान की चर्चा नहीं कहा, सबको काल होता है, इसको आप इतनी गरीब नहीं समझ पाओ। कहा अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अर्जुन घबरा करके हाथ जोड़ के कहते केशव, आप झूठ तो बोलोगे नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हे केशव, ये बात मेरे गले के नीचे थी। भगवान ऐसे भगवान होते, मेरा रथ हाँ गले में, भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत, मेरी गुलामी मेरी नौकरी। तब भगवान के ने कहा, अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, दिन देख के प्रतीत लोगे। ये अर्जुन, जब तक देख नहीं लोगे तब तक विश्वास नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, केशव मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? अब देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बताते हैं कि मुझको कैसे देखा जाता है, लोग कैसे देखते हैं। घटना तो नाम सदृशी द्रष्टुमेन सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु वश्यमे योगम ऐश्वर्यं कहा, अर्जुन ये जो शरीर में दो आंख देख रहे हो, इनको चर्म चक्षु माने चमड़े की आंख, इनसे मुझे कोई नहीं देख सकता। मुझे देखना है तो दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ती है। अरे दिव्य चक्षु क्या होता है? शरीर में देखो चमड़े की आंख, दो चर्म चक्षु, दोनों आंखों के बीच में हमारी आत्मा सिक्रेटेड है। आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु, शरीर की आंख को चर्म चक्षु और आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु। शरीर में दो आंख और आत्मा में क्या आंख है? क्या आंख है? अगर आदमी एक आंख वाला हो जाए तो अच्छा लगेगा। अगर आदमी एक आंख वाला हो जाए क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? लोग कहते भाई काना पोतर हो गया, लेकिन एक आंख वाली आत्मा को कोई काना नहीं करता। बहुत सुंदर आत्मा। अभी तो आप शरीर देख रहे हो, आप अपनी आत्मा को ऐसे बिजली आपके घर में, लेकिन बिजली एक बात है, अगर छूओगे तब पता चलेगा राम नाम। आप मोटर देख रहे हो, मशीन देख रहे हो, लेकिन बिजली को नहीं देख पा रहे। ऐसे आप लोग शरीर को अपना फोटो शीशा में दर्पण इतना बड़ा फोटो लगा लिया, दिन भर देख रहे हैं। अब बुढ़ापे में क्या देखोगे? बुढ़ापे में तो चेहरा अच्छा नहीं लगे, चेहरे पर झोली पड़ गई। बुढ़ापे में दाढ़ी बाल बनाओ तो नाती पोता कहेंगे दादा तुम्हें तो शौक है। लालू में गड्ढा हो गया, चना मटर का दाना हो जाए, गड्ढा दाढ़ी पड़ी। जवानी में अच्छा लगता है, थोड़ा बुढ़ापे में किसी का चेहरा, लेकिन आत्मा जवान बुढ़ा नहीं होती। इस आत्मा में एक आंख है, उसको दिव्य चक्षु कहा जाता है। शरीर की आंखों से तो बैठन देखा जा रहा, बैठने की जमीन जायदाद मकान घर कोठी, वो गोचर जहलो बन जाई सोशल माया जानो, कि माया की मंडी बाजार जो झूठी है। इन दोनों आंखों से हम लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स, देवी देवता, ईश्वर भगवान, स्वर्ग वैकुंठ, इसको देखने वाली आंख आपकी माथे में, आत्मा में। अर्जुन ने कहा कि सो आत्मा में आंख, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा, तो बंद पड़ी, अंधेरा अंदर में है।
भगवान के ने कहा भाई आंख है बंद है, मैं खोलूंगा। जैसे आंख बंद हो जाए तो ध्यान ही अंधेरा हो जाए, अंदर वाली बंद जाए, बाहर वाली चरण चक्षु तो खुले बैठे तो देख रहे हो, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ देखने वाली आंख आपकी बंद है। अर्जुन मैं खोलूंगा, इसको चिंता मत करो, भगवान है तो खोली थी। कहा बैठ जाओ रथ के ऊपर, दोनों आंखें बंद करो। जैसे जो भी लोग योग करते हैं, इसको आप ध्यान किया करते हो, समाधि। मंदिर में भी आप दान करते हैं, पूजा करते हो, भगवान की मूर्ति अंदर में आ जाए। मंदिर में पत्थर की मूर्ति तो रखी है, वहां जाकर के आप आंख बंद करते हो कि भगवान की मूर्ति मेरे अंदर में आ जाए। अर्जुन ने आंख बंद किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन कि माया की मंडी बाजार से अपना ख्याल, अपना ध्यान इधर से हटा करके अपना मन दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करो। और ये काम बड़ा कठिन नहीं हो पाता, बड़ा पहले मन घट में इसी को जीतना कठिन। आप पूजा करोगे, राम 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 माला जपते हो और आपका ध्यान चूल्हे में रोटी पकाने चला गया, इनका ध्यान ट्रैक्टर चलाने चला गया, दुकान वालों का ध्यान दुकान में चला गया, ऑफिस के कर्मचारियों का ध्यान ऑफिस में चला गया, और नेताओं का ध्यान कहाँ चला गया? चुनाव में। उनको रात भर में ये भगवान वो जीत जाए, जो हार गया वो भी परेशान, जीत गया वो भी परेशान, जो हार गया वो भी रो रहा और जो जीत गया वो भी परेशान है, उनको अगला चुनाव लड़ना। वो सब का अगला चुनाव जीतना, ये भगवान उसमें जीतना। ये मन संसार में ऐसे भटकता रहता, करने को माला फिरे मनमा फिरे चलो। हाथ में माला चलती है राम नाम की, भगवान नाम की, और हमारा मन ध्यान दुनिया में रमण करता। लाना है दोनों आंखों के बीच में। अर्जुन ने कहा प्रभु, घबरा करके आंख खोली। कहा केशव मेरा मन अंदर में लगी नहीं था, बाहर की लड़ाई भगवान के ने एक बार फिर अच्छा बात कर, आपकी अपनी योग शक्ति से तुम्हारे मन को मैं रोकूंगा। अब भगवान गुरु इसीलिए गुरु किया जाता है, गुरु के पास इतनी शक्ति कि आपके मन को रोक सकते हैं। इनको सदगुरु कहा जाता था, ग्रेट मास्टर आप सदगुरु नहीं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जिन गुरु केवल भेषधारी महात्मा भेषधारी गुरु है, वो खुद ही अपने मन को नहीं रोक पाए, दूसरे का क्या रोकेंगे? अंग्रेजी आते नहीं, दूसरे को अंग्रेजी कोई क्या पढ़ाएगा? मास्टर विद्या का मास्टर, अब वो भगवान है तो कहा अर्जुन ने रोकूंगा। अर्जुन ने जब दोबारा आंख बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को देखो यहाँ रोका। जब मन को कसा बांधा, अर्जुन का ब्रह्मांड खुल जाता, सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान सब ब्रह्मांड दिखाई देता। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप सामने आता। भगवान वासुदेव ने अपने मुख को विस्तार किया, ऐसे मुख को फैला, कौरव पांडव सब सेना मुंह में मरी गई। उसी ने अभिमन्यु भी मारा पड़ा। उसने अर्जुन देख करके बिजली खुलते, भगवान के लिखा बिजली हुआ, ये सब मारे गए। अभी लड़ाई शुरू हुई, अर्जुन देख रहे हैं कि लाखों लोग मर करके उनकी शरीर में समा गए, इधर से मर करके उन्हीं की शरीर में समा गए, इधर से लाखों लोग उनकी शरीर से निकल करके जन्म को प्राप्त कर रहे। जन्म मरण सब दिखाई दे रहा, कहां से करें कराम में भंजे सोई उमा राम कर लिया कोई, जिसको विज्ञान खोज रहा है कहां से जन्म होगा, साइंस विज्ञान में खोजा जा रहा है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और अर्जुन आज उस चीज को देख रहे हैं, ब्रह्मांड में कैसे जन्म मरण होगा। इसके बाद घबरा करके चरण पकड़ लेते, कहते हैं कि आज हमारी समझ में आ गया कि आप क्या वंदना करते हैं, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें विद्या जगम तुम्हें तुम्हारी जरूरत। सवाल मेरी समझ में आ गया क्या
भगवान कहने का ज्यादा गाना न गाओ, अपने भगवान के आदेश का पालन करो। भाव गाना मारो इनको। मैं हलवा पूरी भगवान से गाना बजाने से खुश होने वाला, तुम्हारा भगवान खुश होगा जब तुम इन पापी राजाओं को मारोगे। एक एक को चुन करके मारो अर्जुन, अपने भीष्म दादा को भी मत छोड़ना, ये भी धार्मिक खेले में खड़े। अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी मत छोड़ना, इन सबको मारो, सब मारे जाएंगे। इसमें तुम मोह मत करना। अर्जुन सोचो, जिस दिन दुर्योधन हमको गालियां दे रहा था गुरु राजसभा में, कि तुम्हारे दादा ग्रैंडफादर दादा भीष्म वहां मौजूद थे, एक बार भी दुर्योधन को नहीं बोले। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य मौजूद थे, तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य भी मौजूद थे। बड़ी सभा में दुर्योधन हमको गालियां देता जा रहा, लेकिन ये महान भाव कुछ नहीं बोले। अर्जुन याद करो, द्रौपदी जी हरण वस्त्र, दुशासन द्रौपदी की सारी धोती खींच रहा। तुम्हारे दादा भीष्म वहां मौजूद, तुम्हारे गुरु द्रोण जो जात के ब्राह्मण है, ये उस सभा में मौजूद थे, दुर्योधन के गुरु हैं। तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य भी मौजूद है। ये महान भाव ने वहां भी नहीं। और आज भी देख रहे हो, दुर्योधन गलती पर गलती किए गया, लेकिन ये महान भाव लोग उसी के खेमे में लड़ने के लिए तैयार। इसे अब इनसे भी मोह करना। ऐसे लोगों से धर्म की रक्षा होने वाली, इनका बल ठीक है महात्मा, ये बलवान है, ज्ञानी है। भीष्म पितामह कोई मामूली पुरुष नहीं है, लेकिन अगर इनका ज्ञान, इनका बल, कभी भी आगे द्रौपदी का चीरहरण होगा। ये महान भाव बोलने वाले जब मूर्ति नहीं बोले तो आगे क्या होगा? इसलिए इन लोगों को मर जाने तो फिर जाने। और अर्जुन देख रहे, तुम्हारे लड़ने का लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लड़ोगे तभी ये मारे जाएंगे, और अगर तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे तब भी अब ये बचने वाले नहीं। इनको तो मैं मरवाई दूंगा, ये मरेंगे। ये अर्जुन मेरी लीला को सबको देखो, अपना भेद बता रहा है। कहा तुमको मैंने दिखा दिया, सब जन्म मुझे से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। अर्जुन तुमने देखा, सब मुझसे ही जन्मते हैं, मुझमें ही मरकर समाते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता, धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। अर्जुन मैं इनको गुण देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, राजा बनाया मैंने, इनको रानी बनाया, इनको खिला दिया, महल दिया, सब मेरा ही तो। धरती मेरी बनाई, सूरज चांद मैंने बनाया। मैं दुर्योधन से 5 गांव मांग रहा हूँ, 5 गांव, धरती का एक टुकड़ा मांग हाथ जोड़। मैंने अपील किया कि 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को मना दूंगा, युद्ध नहीं होगा, हजारों रानियां राम विवाह विधवा होने से बच जाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष हमारी दे न सका। अगर दुर्योधन हमको 5 गांव देता, हम दुर्योधन को दुआ देते, हम दुर्योधन को आशीर्वाद देते, आराम से राजा बनकर राज करता। लेकिन हमारे आशीर्वाद को ठुकरा कर हमको गालियां दे रहा। हम 5 गांव मांगने गए और दुर्योधन हमको गालियां देता। ये अहंकार इतना बड़ा लोग तो ठीक है, गरीब है, लेकिन अहंकार हमारा ही दिया हुआ, और ये अहंकार घमंड करके दूसरे के बंदूक लेकर के कोई घमंड, किराए के मकान में रहकर अपनी कोठी का घमंड कर है तो इस संसार में किसी का कुछ है, सबको छोड़ना है। घमंड किस बात का, लेकिन आपकी घमंड करता भगवान फिर कहते हैं राजाओं को देखो, घमंड हो गया, अपने किले भाग में छोड़ना, इनका कुछ नहीं है। कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन। अर्जुन ये रावण और दुर्योधन बन करते,
धरती पर धर्म का विनाश करने पर तुम जाते हैं, तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सदधर्म का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं हम आकर सीधे मारने लगते हैं। अर्जुन, हम पहले इनको बहुत समझाते हैं। रावण को कितना मौका दिया गया, लेकिन नहीं माना तो नाश। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सदधर्म का पाठ पढ़ाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते, तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। ये बात तो युद्ध करो, तुम रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये जन्म मरण का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है, ये महानाश की बेला है। ये सब बचने नहीं पाएंगे, ये सब के सब मारे। अर्जुन, बहुरत आ गया, विनाश सृजन हो गया, किला बन गया, महल बन गया, सब बन गया। अब नाश नहीं तो होगा, चलता है। पहले बनेगा, फिर बिगड़ेगा, पेड़ बढ़ता है, दूर कर गिरता है, जन्म होता है, फिर बड़ा होता है। एक कोठी बनती है, दूसरी गिरती है, फिर नहीं बनती है। ये अर्जुन, ये तो होता रहेगा। वो मत करो, मारो ही तो खत्म करो। एक नया संसार बनने वाला, नया युग और परिवर्तन। ये अर्जुन, आप भी तो के लिए तैयार हो। आज आप भी कार बन गई, मोटर बन गया, हवाई जहाज, बड़े बड़ी बंदरगाह बन गए, बैठ हम सब 90-91 में आए थे। बैठ छोटा सा कच्चे मकान, खोपड़ी थी, लगता था आदिवासियों का इलाका, आदिवासियों का था भी। एक गुप्ता जी बेचारे रेडियो वाले जो के घर पुराने सत्संग, गुप्ता जी थे, उनके बच्चे बच्चे आए हुए हैं। अब रेडियो का जमाना तो उठ ही गया, रेडियो कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा रेडियो। लेकिन गुप्ता जी की तब रेडियो की दुकान तो नहीं के घर पहली बार है, पुरानी सत्संग, इसमें शायद मुझे के नाती होता है। बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, हवाई जहाज बन गए, क्या सब परमानेंट है? सृजन है, बनाने वाला फिर बिगाड़ेगा। जैसे कुम्हार घड़े को बनाएगा फिर टूट जाएगा, गिरेगा फूट जाएगा, ऐसे सृजन तो हो गया और आदमी को अगर ये घमंड ना हो जाए तब तो कुछ दिन तक गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन बनने के बाद आदमी को घमंड आ जाता है। जब आप झोपड़ी में तो कुछ रामायण सकते, जब आप गरीब के नौकरी चाकरी में नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ करते थे, लेकिन आज सबने धर्म कर्म पूजा पाठ एकदम छोड़ दिया, बस कुछ नहीं। मालूम करता कि बैठा हमको छोड़कर जाना ही नहीं है। लेकिन आपको याद रहे भगवान ने कहा भाई परमाणु नहीं बनाना चाहिए, सबको बनवा दिया, किसी को भेज दिया धरती पर कि परमाणु नहीं बना देते, कोई इनको मारा जाए। विनाश का खेल, विनाश का समय। रात बनेंगे महानगर, एकदम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुला जाएगा, वैसे धर्मकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। कोरोना का दादा, कोरोना देखा है, अगर बुद्धि काम कर रही थी, जागकर ही मरने लगे, साइंस फेल हो गई। आगे कोरोना का दादा, क्या आपने धर्म का अपमान कर लिया? मछली खाना सनातन धर्म है? अंडा खाना सनातन धर्म है? गांजा शराब पीना सनातन धर्म है? सनातन धर्म को बहुत पीछे, सच्चा धर्म को छोड़ दिया और उल्टे कहोगे कि रामराज आ रहा, क्या आ रहा है? क्या कर रहे? राम राजा चिंता, राम राजा भारत की शुरू कर जाएगा। आज हम आपसे सवाल करें, जय बोले मिशन का सवाल है, जोर से बोलना, इतनी जोर से बोलना कि आपकी आवाज ये मशीन पकड़ ले। आपकी आवाज इस मशीन के द्वारा दिल्ली पहुंचाई जा रही है, भोपाल नहीं, सेंटर तो दिल्ली है। इसलिए जोर से बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल
भारत के राम राज ला पाएगा। इतना धीरे से बोलो, दिल्ली और मसीने में जाए, दिल्ली क्या जाएगी? दोनों हाथ ऊपर करके खूब जोर से बोलो। जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओ उतनी आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा ऊपर गड़बड़ है तो जोर से मत बोलना, पता चला नहीं मान जाओगे एक और अपन कर दो। लेकिन अगर फेफड़ा ऊपर आपका सही कोई बीमारी तो जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। कोई ताकत लगा दे, कोई ज्यादा खा ले।